मोहम्मद इसरार नाम था उसका। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि दिल्ली के एक मंदिर में उसने प्रसाद खा लिया था, और प्रसाद में भी क्या, केला खा लिया था। मगर उसके बाद एक भीड़ ने उसे खंबे पर बांधा, न सिर्फ खंबे पर बांधा, उसे बेरहमी से मारा और देर शाम तक मोहम्मद इसरार ने दम तोड़ दिया। क्या गुनाह था उसका? उसने सिर्फ एक केला खाया था। और आप जानते हैं मोहम्मद इसरार मेंटली डिस्टर्ब था, यानी कि मानसिक तौर पर वो ठीक नहीं था। जब भीड़ उसे मार रही थी तो उस पर आरोप चोरी का था, और जो व्यक्ति मानसिक तौर पर ठीक नहीं हो, जाहिर सी बात है वो अपनी बात कैसे रखेगा। मगर भीड़ ने सिर्फ केला खाने के लिए उसे एक पोल से बांधा और बेरहमी से मार मार के उसकी जान ले ली। मैंने अल जजीरा की एक रिपोर्ट देखी जिसमें एक हिंदू महिला कह रही थी, किसी ने नहीं मारा, वो तो यहां से ठीक ठाक गया था, शाम को कैसे मर गया हम कैसे जाने। यानी कि कुछ लोग हैं उस भीड़ से जो उसकी मौत पर तालियां बजा रहे हैं, उसे जायज ठहराने की वजह ढूंढ रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कुछ लम्हों के लिए मैं मान लूं उसने चोरी भी की थी, तो क्या आप उसे खंबे से बांधेंगे और बेरहमी से मारेंगे जिसका नतीजा उसकी मौत है? उसने चोरी नहीं की थी दोस्तों, उसने बिल्कुल भी चोरी नहीं की थी। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने एक मंदिर से एक केला ले लिया था। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि भीड़ को यह पता चल गया था कि वो एक मुसलमान है। वो मेंटली डिस्टर्ब ना भी होता तब भी शायद भीड़ उससे मारती, मगर वो अपनी बात भी नहीं रख पा रहा था। भीड़ उसे मारती चली गई तब तक जब तक वो बेहोश नहीं हो गया, और शाम उसकी मौत हो गई। मैंने उसके पिता को सुना, मैंने उसकी 4 बहनों को सुना। उसकी एक बहन बोल रही थी कि क्या उसका गुनाह सिर्फ यह था कि वो एक मुसलमान है, एक मुसलमान का बेटा है। पिता की आंखों में आंसू है, वो कह रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब था, वो अपनी बात नहीं कह सकता था। वो गली में लोगों की मदद करता था, और लोग छोटी छोटी मदद के लिए, यानी कि किसी का सामान उठा देना, किसी की मदद कर देना, उसके लिए 20 से 50 रुपए उसे दे दिया करते थे। उसके गली में रहने वाले लोग कहते हैं कि वो शांत स्वभाव का एक ऐसा इंसान था जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। और हो सकता है उस शाम उसे भूख लगी हो, वो मंदिर गया हो, और मंदिर के दरवाजे तो बीमार, भूखों, लाचार, इन तमाम लोगों के लिए खुले रहते हैं ना। कोई मंदिर जाता है तो उसे मौत के घाट नहीं उतारा जाता। बताइए, कोई भूखा अगर मंदिर जाता है तो मंदिर में जाने वाले जो तमाम दर्शनार्थी हैं उनका क्या फर्ज बनता है कि उस भूखे का पेट भरे, क्योंकि भूखे का पेट भरना, भूखे को पानी देना तो पुण्य की बात है। ये बातें तो हमारे धर्म में है ना। और जब हम पुण्य की बात करते हैं तो क्या धर्म में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ हिंदू का पेट भरना चाहिए या हिंदू को पानी देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। हमारे शास्त्रों, हमारे धर्म में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भूखा है तो उसे आप खाना दो, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी, मानसिक तौर पर हिला हुआ आदमी, अगर चोरी से प्रसाद भी ले रहा है तो भूख की वजह से ले रहा है ना। उसने भगवान के गहने नहीं चुराए, उसने भगवान का मुकुट नहीं चुराया, और तुमने उसे मौत के घाट उतार दिया सिर्फ एक केले के लिए। आप कैसा समाज बनते जा रहे हो, मैं समझना चाहता हूं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कई लोग होंगे जो इस घटना पर भी तालियां बजा रहे होंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो लोग रमेश बिधुड़ी की गाली पर भी ताली बजाते हैं। वो रमेश बिधुड़ी जो संसद के अंदर खड़े होकर एक मुस्लिम सांसद कुंवर दानिश अली को उग्रवादी, आतंकवादी और न जाने किन किन शब्दों से नवाजता है, जो मैं दोहराता भी नहीं हूं। आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर से लेकर असल मंदिर तक, दोनों जगह किस तरह से हिंदू धर्म का नाम लेकर मेरे धर्म को शर्मसार किया जा रहा है। रोकिए इसको। कब तक हम अपने धर्म, अपने पावन हिंदू धर्म के नाम पर यह सब होता देखते रहेंगे? यह सवाल आपको खुद से करना पड़ेगा। आप आंखें नहीं मूंद सकते। हमें बतौर हिंदू यह कहना पड़ेगा कि मेरे नाम पर यह नफरत नहीं होगी,
मेरे नाम पर यह मॉब लिंचिंग नहीं होगी, मेरे नाम पर इस तरह से लोकतंत्र के मंदिर में गालियां नहीं दी जाएंगी, क्योंकि यह सवाल हम पर है। हम जो बहुमत में है, यह सवाल हम पर है। एक पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले 10 सालों में अपनी सोच से इस देश को इस मुकाम पर ला दिया है, इस मुकाम पर ला दिया है जहां एक भूखे को, एक मानसिक तौर पर हिले हुए आदमी को सिर्फ केला खाने के लिए भीड़ एक पोल से बांधती है और मौत के घाट उतार देती है। और यह इकलौती मिसाल नहीं है मोहम्मद इसरार की, ढेरों मिसाल हैं जो हम पिछले 9 सालों से देखते आए हैं। यहां मॉब लिंचिंग करने वाले सजा याफ्ता लोगों को जयंत सिन्हा जैसे लोग सम्मानित करते हैं। अखलाक के हत्यारों को सांसद जो हैं वो सम्मानित करते हैं, उनके पक्ष में दिखाई देते हैं। सबसे शॉकिंग बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने YouTube के लिए सब्सक्राइबर्स के लिए अपील कर रहे हैं। जी हां, आप में से कई लोग मेरा मजाक उड़ाते हो ना कि मैं YouTube पर अपने कार्यक्रम रखता हूं और सब्सक्राइबर्स की अपील करता हूं। प्रधानमंत्री भी अब YouTube के लिए सब्सक्राइबर्स की अपील कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे बताओ ना। मगर मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है प्रधानमंत्री ये सब कर सकते हैं, मगर जो मोहम्मद इसरार के साथ हुआ उस पर देश को एक संदेश नहीं दे सकते। जो बिधुड़ी ने कुंवर दानिश अली को कहा, यह तो संसद के अंदर हुआ, इस पर उन्होंने आज तक अपना मुंह नहीं खोला। मगर प्रधानमंत्री तो हर ऐसी घटना पर सुविधावादी अंदाज में चुप्पी साध लेते हैं जिससे उनकी सरकार, उनकी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी की सोच एक्सपोज हो रही है। मणिपुर देख लीजिए, मेइती समुदाय के उन 2 बच्चों को कुकी उग्रवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। मगर क्या आपने प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द सुना? गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा इंडियन एयरफोर्स के विमान में बैठ के राजस्थान जा सकते हैं, मगर उसी दिन ये दोनों इसी विमान में बैठ के मणिपुर जा सकते थे। आपको याद होगा इस मुद्दे पर मैंने कार्यक्रम भी किया कि सेना का राजनीतिक इस्तेमाल कैसे हो सकता है। नड्डा किस हैसियत से उस विमान में बैठे थे, यह मैंने आपके सामने शो किया था। मगर मैं आपको वादा करता हूं, अगर ये लोग इंडियन एयरफोर्स के विमान में बैठकर अगर मणिपुर भी जाते, चाहे उसमें जेपी नड्डा भी बैठे होते जो कि मंत्री नहीं है, तब भी मैं उसकी तारीफ करता। मगर ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग वहां नहीं देखे जाना चाहते जहां ये शर्मसार हो रहे हैं, जहां इनकी गवर्नेंस पर सवाल उठ रहे हैं। मगर मुद्दा सिर्फ गवर्नेंस तक सीमित नहीं है, मुद्दा सिर्फ सरकार के कामकाज करने तक सीमित नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी की, यह न्यू इंडिया की, न्यू बीजेपी की सोच का परिणाम है, जिसके चलते मोहम्मद इसरार को एक मंदिर के अंदर लिंच कर दिया जाता है और उस लिंचिंग को भी कई लोग जायज ठहराते हैं। किसी का दिल नहीं पसीज रहा मोहम्मद इसरार के पिता की आंखों के आंसुओं को देखकर, या फिर उसकी बहनें जो रुदाली कर रही हैं उसको देखकर। आपको इस सवाल करना पड़ेगा, मुसलमान को मौत के घाट उतारकर या मुसलमान को गाली देकर आप नुकसान उस मुसलमान का नहीं कर रहे हो, आप अपनी सोच का कर रहे हो। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। धर्म विशेष को, माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, मगर उस टारगेटिंग को जायज ठहराने के लिए एक पूरी सोच काम कर रही है, जिसमें मीडिया है, पॉलिटिकल पार्टी है, और उस सोच से आप प्रभावित हो रहे हो। यानी कि आपने अपने मन में बना लिया है कि अगर एक अपराध हो रहा है तो अच्छा है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो दूसरे धर्म का है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों। मुंबई में एक गुजराती कॉलोनी है। ये मराठी महिला वहां पर गई, और क्या आप जानते हैं उस मराठी महिला को अपनी दुकान सेटअप नहीं करने दी गई। मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, जहां मराठियों की तादाद है इतनी बड़ी, वहां पर उस महाराष्ट्र के मुंबई में 2 गुजरातियों ने इस मराठी महिला को अपनी दुकान लगाने से मना कर दिया कि हमारी कॉलोनी में सिर्फ गुजराती होंगे, मराठियों के लिए कोई जगह नहीं है। यह औरत रोती रही। यह बात अलग है कि बाद में एमएनएस ने दखल दिया, राज ठाकरे के एमएनएस ने, उन्होंने उन गुजराती बाप बेटे को दोनों को अच्छे से ठिकाने लगाया और फिर उन्होंने माफी मांगी।
यह घटना मैं आपको क्यों बतला रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसी मुंबई के अंदर मुसलमानों को एक अदद घर मिलना मुश्किल हो जाता है। कई ऐसी कॉलोनीज है जहां पर एक फरमान है जहां आप मुसलमान को घर नहीं दे सकते हैं। भूल जाइए महाराष्ट्र मुंबई को, मैं खुद दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, दिल्ली नोएडा में रहता हूं। यहां पर आपको ऐसी कई सोसाइटीज मिलेंगी जहां मुसलमानों को घर नहीं दिया जाता। मैं खुद जानता हूं इसके बारे में। और अब महाराष्ट्र के मुंबई में एक गुजराती कॉलोनी में एक मराठी भाषी को अपनी दुकान सेटअप करने की इजाजत नहीं दी गई। इस नफरत की कोई तो हद होगी ना। चलिए, आप में से कई लोग खुश हैं एक मुसलमान के लिंच होने पर, मगर ये जो मुंबई की घटना है वो क्या बतलाती है? क्योंकि वो महिला तो मराठी भाषी थी, हिंदू थी। नफरत की कोई हद नहीं होती है दोस्तों। आज हिंदू मुसलमान को लेकर है, फिर हिंदुओं के अंदर ब्राह्मण क्षत्रियों को लेकर होगी, ब्राह्मण और दलितों को लेकर होगी, और वो अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति के बीच जो नफरत है वो तो उसकी ढेरों मिसाल हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां अगड़ी जाति के लोगों ने दलित को घोड़ी चढ़ने से मना कर दिया है और कई बार उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। ऐसी ढेरों मिसालें हैं। बताइए अपने आसपास, क्या आप ऐसी मिसालें नहीं देखते हैं? और यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि नफरत को लेकर हमने कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची है। यह नफरत हमारे समाज को लील रहा है। यह मत सोचिए कि मुसलमान को टारगेट करके, दलित को टारगेट करके आप उससे अछूते रह जाएंगे। नहीं, मैं फिजिकल थ्रेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि उस हिंसा को जायज ठहराकर आप अपने आप को मानसिक तौर पर रोगी बना रहे हैं। आप मानसिक तौर पर क्रिमिनल हो गए हैं और वही सोच, वही शिक्षा आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। आप तो बर्बाद हो ही रहे हैं। आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां आप बर्बाद कर रहे हैं। मेरी इस बात पर सोचिएगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कमेंट सेक्शन में कई नफरती चिंटू आके मुझे ही गाली देंगे। अरे मैं तो तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं। खुद को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाओ। इस नफरत को नो बोलो। से नो टू हेट। बोलो इस नफरत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बोलो जो लोग मेरे धर्म के नाम पर यह नफरत फैला रहे हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बोलो मैं इन नफरतियों को बढ़ावा नहीं दूंगा। बोलो कि समाज के अंदर एक परिवार की रहने वाले हिंदू मुसलमानों के बीच में मैं तनाव पैदा नहीं करूंगा। बोलो कि इस देश का जो एक और नागरिक है, चाहे वो किसी और धर्म का हो, मैं उसके लिए अपने मन में विद्वेष, नफरत नहीं रखूंगा। बोल पाओगे तुम ऐसा? क्योंकि अगर आज तुम ये बात बोलोगे तभी तुम अपने परिवार और उसके जरिए अपने देश को बचा पाओगे। क्योंकि उनका सिर्फ एक काम है, उनका काम है वोट लेना, तुम्हारी नफरत के आधार पर वोट लेना। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे पर खामोश रहते हैं। मगर तुम अपने बारे में सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। क्या मेरे शब्दों का तुम पर कोई असर पड़ेगा? कभी कभी लगता है नहीं पड़ेगा, मगर मुझे उम्मीद है, और उम्मीद ना भी होती तब भी मैं बोलते रहता। और जब तक ये मेरा मंच मेरे साथ है मैं बोलता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।